नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं अपने YouTube चैनल पर एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो बनाकर अपलोड करता हूं। साथियों, आप यदि मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर पर नए हो तो कृपया मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मेरे YouTube चैनल पर सरकारी नौकरी तथा नौकरी एवं इससे तैयारी करने से संबंधित वीडियो अपलोड हो, सबसे पहले आपको इसको सूचना मिल जाए, जिसे देखकर आप सबसे पहले फॉर्म को भरकर सबसे पहले आप नौकरी पा सकें। साथियों, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यदि आप चाहते हैं कि आपके बेरोजगार दोस्त, बेरोजगार भाई एवं बहन, बेरोजगार संबंधी भी इस कोरोना काल में सरकारी नौकरी पाएँ, तो उन्हें भी आप मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहिए तथा उन्हें भी बेल आइकन को दबा देने के लिए ज़रूर कहिए और ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देने के लिए भी कहिए। साथियों, जब भी इस पर वीडियो आपको अपलोड होगी, आपकी इसकी सूचना तुरंत मिल जाएगी। तो साथियों, हम चलिए आगे वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, इस नई वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह वैकेंसी निकली हुई है भारत के सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा 210 जूनियर कोर्ट असिस्टेंट अर्थात कनिया कोर्ट असिस्टेंट की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। वर्ष 2022 की यह वैकेंसी है। इसके लिए विज्ञापन संख्या है F.6/2022 SC ब्रैकेट में RC, यह विज्ञापन संख्या है। पद का नाम है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट, JCA जूनियर कोर्ट असिस्टेंट। पद का प्रकार है, यह ग्रुप B का पोस्ट है और राजपत्रित अर्थात नॉन गजेटेड पोस्ट है। ये कुल पदों की संख्या 210 है। यहाँ पर वेतनमान का निर्धारण 7वें वेतन आयोग के लेवल 6 अर्थात इसमें ग्रेड पे 4200 होगा के अनुसार होगा, जिसमें बेसिक की शुरुआत 35,400 से होगी और कुल वेतन आपको अलाउंस मिलकर 63,068 रुपया से शुरू होगी। इस यहाँ पर साथियों ध्यान देने योग्य बात है कि भारत के कोई भी नागरिक, चाहे वो किसी भी राज्य में रहता हो, पुरुष या महिला हो, इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। किसी भी संकाय में स्नातक पास होना चाहिए। किसी भी संकाय में आपको मैं लिख दीजिए यहाँ पर स्नातक पास होना चाहिए, अर्थात आपने ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से किया है और किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किया है, तो आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको कंप्यूटर पर अंग्रेजी टाइपिंग की गति 35 शब्द प्रति मिनट आनी चाहिए। आपको कंप्यूटर पर आप 35 मिनट 1 मिनट में टाइप करने की आपके पास योग्यता होनी चाहिए और कंप्यूटर चलाने का ज्ञान होना चाहिए। तो प्रायः कंप्यूटर चलाने और कंप्यूटर टाइप करने का अंग्रेजी का यह योग्यता सबके पास है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है किसी भी सब्जेक्ट में कम से कम, तो आप इस फॉर्म के लिए ज़रूर भरिए। बहुत ही अच्छा पद है यह। आगे देख लेते हैं। आयु सीमा, आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। सरकार के नियमानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग को नियमानुसार अधिकतम आयु में छूट प्रदान की जाएगी, अर्थात शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब को सरकार के अनुसार 5 साल की छूट दी जाती है। वो 35 साल तक इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। आयु की गणना होगी 1 जुलाई 2022 को। कार्य करने का स्थान, यह वैकेंसी नई दिल्ली से निकली हुई है। सुप्रीम कोर्ट भारत का नई दिल्ली में है। आपकी नियुक्ति अगर इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर नई दिल्ली में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क देख लेते हैं। आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य OBC कोटि के आवेदकों को 500 रुपया, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों, विकलांग, स्वतंत्रता सेनानी उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। आवेदन कैसे करें? आवेदन ऑनलाइन करना है। इसके लिए वेबसाइट का पता है यहाँ पर www.sci.gov.in। इस पर जाकर आप विस्तार से देख सकते हैं। हालांकि आप इस वीडियो के अगले चरण में भी बने रहिए। मैं इसके अगले चरण में आपको इसके आधिकारिक विज्ञापन से भी इसके बारे में बताऊंगा। वहाँ पर मैं इसके परीक्षा में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे के बारे में विस्तार से और बताने वाला हूँ।
आप ज़रूर वीडियो को अंत तक देखिए। चयन की प्रक्रिया चयन लिखित परीक्षा के द्वारा होगा, वहाँ पर आपको वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा होने वाली है। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत हो जाएगी 18 जून 2022 से, बल्कि हो गई है 10 बजे दिन से, तथा ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 10 जुलाई 2022। 18 जून 2022 से चालू हो रहा है और आपको अंतिम तिथि रहेगी 10 जुलाई 2022 के रात के 23:59 तक आप फॉर्म को जमा कर सकते हैं। तो साथियों, ब्रीफ में रहा यह जानकारी। इसी वीडियो के अगले चरण में आप इसके आधिकारिक विज्ञापन से इसके बारे में विस्तार से और जानेंगे। साथियों, चलिए इसके आधिकारिक विज्ञापन से इस नौकरी के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर निकली हुई है वैकेंसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। यहाँ पर देखिए विज्ञापन संख्या है, यहाँ पर दिया हुआ है F.6/2022-SCRC। डेट है निकलने का, देखिए 18 जून 2022 को यहाँ पर निकला हुआ है। आगे देख लेते हैं, एडवर्टीजमेंट यहाँ पर है लिखा हुआ। आगे देख लेते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइट किया गया है। इंडियन सिटीजन से आप किसी भी राज्य में रहते हो, महिला और पुरुष हो, आप भर सकते हैं। आपके पास अगर आवश्यक शैक्षणिक योग्यता है तो आप 1 जुलाई 2022 को शैक्षिक योग्यता मान्य होगी। आयु की भी गणना इसी डेट में होने वाली है आपको, आप भर सकते हैं। वैकेंसी है 210 यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे लिखा देखिए, पद का नाम है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट, ग्रुप बी का पोस्ट है, नॉन गजेटेड पोस्ट है। यह 7वें वेतन आयोग के लेवल 6 में होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसमें बेसिक रहेगी 34,500 यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए। दी अप्रॉक्सीमेट ग्रॉस सैलरी एज पर द एग्जिस्टिंग रेट ऑफ अलाउंस इंक्लूडिंग एचआरए को शामिल करके, रूम भाड़ा को शामिल करके जो आपको मिलेगा, आपको ग्रॉस पेमेंट, शुद्ध पेमेंट यहाँ पर, ग्रॉस पेमेंट, कुल पेमेंट यहाँ पर आपको 63,068 रुपया मिलने वाला है। अगर इसको माने तो 60वें वेतन आयोग में यह पे बैंड 2 में था, लेकिन अभी यह 7वें वेतन आयोग के लेवल 6 में है, जिसमें ग्रेड पे 4200 है, वो भी लिखा हुआ है यहाँ पर। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा है वैकेंसी चेंज हो सकती है, कम या ज़्यादा हो सकता है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, बैचलर डिग्री होना चाहिए, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग ऑन कंप्यूटर पर होना चाहिए, जैसे कि पहले बता चुका हूँ। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी आपको ऑपरेशन आना चाहिए। एज रिक्वायरमेंट देख लीजिए, यहाँ पर कैंडिडेट का मिनिमम एज होना 18 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम 30 वर्ष होना चाहिए। एज की गणना 1 जुलाई 2022 को की जाएगी। जबकि यहाँ पर लिखा है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर को सरकार के नियमानुसार छूट मिलेगी। ऐसा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, विकलांग, एक्स सर्विसमैन, भूतपूर्व सैनिक तथा स्वतंत्रता सेनानी के लड़कों को नियमानुसार छूट मिलेगी यहाँ पर उच्चतम आयु में, यहाँ पर लिखा हुआ है। पढ़ लीजिए आप इसे विस्तार से। और देख लेते हैं आगे, रिजर्वेशन के बारे में यहाँ दिया हुआ है, रिजर्वेशन के बारे में दिया हुआ है, कितना सीट रिजर्व रहेगा। सीट तो मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन उसके बारे में दिया गया है। ये मेन इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम में क्या पूछा जाएगा वो देख लेते हैं, मेन इंपॉर्टेंट है। दी एलिजिबल कैंडिडेट्स विल हैव टू अपीयर द टेस्ट ऑफ इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। इन सब्जेक्टों को आपको एग्जाम देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर पहला में है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर रहेगा, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 50 रहेगा उसमें जनरल इंग्लिश का क्वेश्चन, उसमें जिसमें कॉम्प्रिहेंशन भी रहेगा, 25 जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन रहेंगे, 25 रहेंगे आपको जनरल नॉलेज क्वेश्चन। ये 2 घंटा रहेगा। इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगा 1/4, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 घंटे का रहेगा, निगेटिव मार्किंग रहेगा 1/4। दूसरा इसमें रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट रहेगा, 25 क्वेश्चन रहेगा इसमें। और तीसरा है टाइपिंग इंग्लिश में टेस्ट ऑन कंप्यूटर रहेगा, विद मिनिमम स्पीड आपको 35 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। यहाँ पर अगर मिस्टेक होता है तो 3% अलाउड है, इसके लिए 10 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं। चौथा में रहेगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा, कंसिस्टिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंशन पेज। एक कॉम्प्रिहेंशन का पेज रहेगा, आपको प्रेसिस राइटिंग रहेगा, मतलब शब्द संक्षेपण, प्रेसिस राइट मीन्स होता है शब्द संक्षेपण करना रहेगा। एम ऐसे राइटिंग आपको रहेगा, 2 घंटे का ये भी अलग से पेपर होगा।
आगे लिखा है टाइपिंग इंग्लिश टेस्ट ऑन कंप्यूटर विल बी कंडक्टेड ऑन द सेम डेट एंड प्लेस ऑफ ऑब्जेक्टिव रिटन टेस्ट। उसी दिन होगा टाइपिंग का भी टेस्ट आपका, जिस दिन ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो रहा है, और उसी जगह पर होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है दो कैंडिडेट हु क्वालिफाई एज फॉर द अबव क्राइटेरिया कट ऑफ इन द रिटन टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, टाइपिंग स्पीड टेस्ट ऑन कंप्यूटर एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर इंटरव्यू। बाद में आपको इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है बिफोर एन इंटरव्यू बोर्ड, आपको इंटरव्यू भी देना होगा। रिटन एग्जाम ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम कंप्लीट करने के बाद इंटरव्यू भी देना होगा। आगे देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन आपको करना है, अर्थात फॉर्म भरना है कैसे। वेबसाइट है इसका दिया हुआ सुप्रीम कोर्ट का www.sci.gov इन पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा 16 जून 2022 से। कैंडिडेट विल रिक्वायर्ड टू पे आपको फ़ी भरना पड़ेगा 500 रुपया जनरल और ओबीसी के लिए, जबकि 250 रुपया शेड्यूल का शेड्यूल टाइप एक सर्विसमैन विकलांग फ्रीडम फाइटर को 250 रुपये देना पड़ेगा। ये ऑनलाइन मोड में फ़ी भरना पड़ेगा, इसके साथ बैंक चार्ज भी आपको लगेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है फी विल बी पेड थ्रू पे ऑनलाइन थ्रू पेमेंट गेटवे बाय यूको बैंक। क्लोजिंग डेट है आपको देखिए 10 जुलाई। अब आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने का शुरुआत हो जाएगा 18 जून 2022 से 10 बजे से, जबकि अंतिम तिथि रहेगा 10 जुलाई 2022 को रात के 23:59 तक। आगे जनरल इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर कोर्ट असिस्टेंट शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल द प्रिस्क्राइब एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर द सेड पोस्ट। मैंने ऊपर जो पोस्ट के बारे में बताया गया उसके बारे में उम्मीदवार को सभी तरह की क्राइटेरिया फुलफिल किया होना चाहिए, उनके पास होना चाहिए। देयर एडमिशन एट ऑल स्टेज रिटन ऑफ एग्जामिनेशन इज रिटन टाइपिंग कंप्यूटर टेस्ट एंड इंटरव्यू फॉर दे आर एडमिटेड बाय द रजिस्ट्री विल बी प्योरली प्रोविजनल। यहाँ पर लिखा हुआ पढ़ सकते हैं आप। कैंडिडेट को क्या करना पड़ेगा, फोटोग्राफ अपलोड करना पड़ेगा 5 सेंटीमीटर हाइट का, 3.8 सेंटीमीटर चौड़ाई का, जो 50 KB के साइज़ का होना चाहिए। JPG फॉर्मेट में अपलोड करना पड़ेगा भरते समय, फॉर्म रजिस्ट्रेशन करते समय। देख लीजिए द कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू फिल द डेटा, यहाँ पर पूरा आपको डेटा ऑनलाइन फॉर्म में भरना पड़ेगा, लिखा हुआ है। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर कैंडिडेट विल बी एबल टू प्रीव्यू हर और हिज डूली सबमिटेड एप्लीकेशन। कैंडिडेट इज एडवाइज टू गेट, आप जो है फॉर्म सक्सेसफुल भरने के बाद इसका प्रीव्यू देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको एडवाइस दिया जाता है कि आप इसका प्रिंट निकाल कर रख लीजिए। कैंडिडेट एडवाइज टू विजिट वेबसाइट, ये भी कहा जा रहा है कि आप इसके वेबसाइट पर देखते रहिए, कोई भी जानकारी वहाँ पर दी जाएगी आपको, यहाँ पर और आप पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन which do not comply with the instructions shall be summarily rejected। आपको परीक्षा के लिए कोई TADA नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। नो एडमिट कार्ड विल बी सेंड, पोस्ट ऑफिस से कोई एडमिट कार्ड नहीं आएगा आपको। कैंडिडेट आर टू बी डाउनलोड एडमिट कार्ड, इनके वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। घर पर कोई नहीं आएगा। द डेट ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन एग्जामिनेशन, टाइपिंग स्पीड टेस्ट ऑन कंप्यूटर, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इंटरव्यू विल बी नोटिफाइड ऑन द सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर दिया जाएगा। आपको मैसेज कब एग्ज़ाम होगा यहाँ पर दिया जाएगा। आपको SMS द्वारा भी भेजा जाएगा, ईमेल के द्वारा भी आपको मैसेज भेजा जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको वैलिड ईमेल रखना है, मोबाइल नंबर रखना है, जब तक कि आप ये प्रक्रिया भरने की नौकरी की पूरी नहीं हो जाती है, यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये दिया है आपका, यह विज्ञापन है। आप चाहें तो इसे डिटेल्स में भी और पढ़ सकते हैं, अच्छी तरह अध्ययन कर लीजिए। हालांकि कोई इसमें ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन नहीं मांगा गया है, जिसके पास ग्रेजुएशन है वो निश्चित रूप से इस फॉर्म के लिए ज़रूर भरिए, ये काफ़ी अच्छा पद है। तो साथियों, मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यह वीडियो
आपको नौकरी दिलाने में अवश्य सहायता करेगा। आप इसको देखकर आप नौकरी जरूर पा सकेंगे। साथियों, यदि आप चाहते हैं कि आपके बेरोजगार भाई एवं बहन, बेरोजगार संबंधी, बेरोजगार दोस्त और आस पड़ोस के आपके रहने वाले बेरोजगार युवक एवं युवतियाँ भी सरकारी नौकरी पा सकें, तो कृपया उन्हें भी मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब करने के लिए कहिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबा देने के लिए कहिए तथा ऑन नोटिफिकेशन बेल को अवश्य ऑन कर देने के लिए कहिए, ताकि जब भी मेरे इस चैनल पर नई वीडियो सरकारी नौकरी से संबंधित अपलोड हो और इसे तैयारी करने से संबंधित वीडियो अपलोड हो, आप उसे सबसे पहले देखकर नौकरी के लिए फॉर्म भरकर सरकारी नौकरी पा सकें।